नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज है 4 जुलाई 2026 और 4 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं। इसलिए डेली वीडियो आप लोग 4 बजे सुबह 7 बजे से देखना आप लोग न भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए, आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दें। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत की यात्रा पर आई प्रधानमंत्री किस देश की थीं? हाल ही में भारत की यात्रा पर आई प्रधानमंत्री किस देश की थीं? तो प्यारे साथियों, हाल ही में भारत की यात्रा पर आई प्रधानमंत्री जापान की थीं, यानी कि आपका ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जापान की थी। हाल ही में आधिकारिक यात्रा में जो आई प्रधानमंत्री हैं प्यारे साथियों वो जापान की हैं और इनकी जो आधिकारिक यात्रा है वो पहली है, इसलिए यह खास है। ठीक है, भारत की जो यात्रा पर है वो आधिकारिक तौर पर आई हैं और यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है, इसलिए यह खास है। ठीक है, तो जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची ने हाल ही में भारत का दौरा किया है। भारत जापान के बीच रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई है। भारत और जापान विशेष रणनीति एवं वैश्विक साझेदारी के प्रमुख साझेदार हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में बौरजूली क्षेत्र किस राज्य का नया जैव विविधता धरोहर स्थल बना है? तो हाल ही में बौरजूली क्षेत्र किस राज्य का नया जैव विविधता धरोहर स्थल बना है? तो प्यारे साथियों असम का बना है। किसका बना है? असम का बना है, यानी कि ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौरजूली क्षेत्र को हाल ही में जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध वनस्पतियां, जीव जंतुओं और प्राकृतिक परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता धरोहर स्थल की घोषणा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की जाती है। तो प्यारे साथियों, हाल ही में बौरजूली क्षेत्र असम राज्य में आता है और वह जैव विविधता धरोहर स्थल बन गया है। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, असम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भाषिणी ने भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन किस राज्य में शुरू किया है? हाल ही में भाषिणी ने भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन किस राज्य में शुरू किया है? तो प्यारे साथियों किस राज्य में किया है? तो राजस्थान में किया है। कहाँ पर किया है? राजस्थान में किया है, यानी कि ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भाषिणी ने भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन किस राज्य में शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू किया है। ठीक है, आपको यहाँ याद रखना है। तो भारत सरकार की बहुभाषी एआई एवं भाषा प्रौद्योगिकी का पहल है। इसका जो उद्देश्य है वो भारतीय भाषा में डिजिटल सेवा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना है। ठीक है, आपको याद रखना है इसका जो उद्देश्य वो क्या है, भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो राजस्थान में किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। भाषिणी ने भाषा मॉडल ट्रेनिंग जो है हैकाथॉन किस राज्य में शुरू हुआ? तो राजस्थान में शुरू हुआ है। आपको याद रखना है इसका जो उद्देश्य वो क्या है, आपको पता है? तो भारतीय भाषाओं को डिजिटल सेवा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना है, इसलिए यह ट्रेनिंग हैकाथॉन शुरू की गई है। ठीक है, आपको याद रखना। तो ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। जीन थेरेपी ने नियमन हेतु केंद्र ने किस वर्ष के औषधि नियम में संशोधन किया है? जीन थेरेपी के नियमन हेतु केंद्र ने किस वर्ष के औषधि नियमों में संशोधन किया है? तो प्यारे साथियों जीन थेरेपी के नियमन हेतु केंद्र ने किस वर्ष के औषधि नियमों में संशोधन किया है? तो 1945 औषधि नियमों में संशोधन किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जीन थेरेपी के नियम के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसका जो उद्देश्य है वो चीन आधारित उपचारों के लिए स्पष्ट नियम किए ढांचा तैयार करना। यह कदम भारत में आधुनिक जैव विविधता और जन्नत चिकित्सा उपचारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो प्यारे साथियों आपका यहाँ ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। जो
1945 औषधि नियमों में संशोधन किया है। किसने किया? जीन थेरेपी नियम केंद्र ने संशोधन किया है, 1945 में संशोधन किया है। तो आपको यहाँ याद रखना है ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। भारत टैक्स 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? भारत टैक्स 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? तो प्यारे साथियों आपका ये राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत टैक्स 2026 का जो आयोजन है वो किस शहर में होगा? तो नई दिल्ली में होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत टैक्स भारत का जो सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र एवं परिधान मेला है। भारत टैक्स 2026 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। इस मेले का जो उद्देश्य है वो क्या है? भारतीय टैक्स स्टाइल उद्योग को वैश्विक खरीदों, निवेशों और ब्रांड से जोड़ना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। इसलिए यह जो भारत जो टैक्स 2026 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरे GCPRS कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हाल ही में तीसरे GCPRS कॉन्क्लेव 2026 का जो शुभारंभ है वो कहाँ हुआ है प्यारे साथियों? तो आपको याद रखना है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली। तो तीसरे GCPRS कॉन्क्लेव 2026 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कॉन्क्लेव का जो उद्देश्य है वो है लोक नीति, सुशासन और प्रशासनिक सुधारों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देना। इसमें नीति निर्माता, विशेषज्ञ, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में टीबी नियंत्रण रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? हाल ही में टीबी नियंत्रण रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो प्यारे साथियों गुजरात राज्य ने प्राप्त किया है। भारत में प्रथम स्थान जो आया है नियंत्रण में, तो कौन है प्रथम स्थान पर आज? तो गुजरात है। ठीक है, टीबी नियंत्रण रैंकिंग 2026 में गुजरात पहले स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग राज्यों के 6 रोग यानी टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है। भारत का जो लक्ष्य है वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना इसका लक्ष्य रखा गया है, जिस कारण से गुजरात राज्य जो है पहले स्थान पर आया है टीबी नियंत्रण रैंकिंग में। ठीक है, तो आपको याद रखना प्यारे साथियों ऑप्शन बी प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दें। हाल ही में ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? हाल ही में ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो प्यारे साथियों हाल ही में ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है गुजरात पुलिस ने शुरू किया है, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन बी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस की जो शुरुआत है वो गुजरात पुलिस ने की है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है साइबर अपराधों की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना। अभियान के तहत साइबर जागरूकता बढ़ाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर प्रभावी कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जाना, इनका उद्देश्य यही है। गुजरात पुलिस ने इसलिए यह ऑपरेशन साइबर स्पेस शुरू किया है। तो आपको याद रखना है गुजरात पुलिस ने यह ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर, आपको याद रखना आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन बी प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में ABC पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ABC पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो प्यारे साथियों हाल ही में ABC पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ABC पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने
कांस्य पदक जीता है। एबीसी का जो पूरा नाम है वो एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन है। यह जो उपलब्धि है एशियाई स्तर पर भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है। और आपको याद रखना है जो एबीसी जो पुरुष वॉलीबॉल का जो कांस्य पदक जीता है वो भारत ने अभी हाल ही में पहला पदक जीता है। इससे पहले अभी कोई पदक नहीं जीती थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखें। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। जुलाई 2026 में अमेरिका ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? जुलाई 2026 में अमेरिका ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो प्यारे साथियों जुलाई 2026 में अमेरिका ने जो अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है तो 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, यानी कि आज ही 4 जुलाई को 2026 को अमेरिका ने अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की थी। किसने की थी? अमेरिका ने की थी। ठीक है, 4 जुलाई को ही राष्ट्रीय अवकाश के रूप में अमेरिका में मनाया जाता है। इसे इंडिपेंडेंट डे भी कहा जाता है क्योंकि आज अमेरिका का इंडिपेंडेंट डे है। आज ही के दिन अमेरिका आज़ाद हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी ली थी, आज़ादी की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा। तो 4 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर 250वां वर्षगांठ मनाएगा। ठीक है, 250वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें साथियों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर। धन्यवाद।